अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ आपके सामने आप लोगों को तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक। बड़ा दुरूद शरीफ आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम छोटा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें। इससे एक तो हमारी नेकी में इजाफा होगा और दूसरी बात यह है कि हमारे दिलों में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो रंग लाएगी। नाज़रीन, आज मेरा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो सिर्फ मकसद ये है कि हमने आजकल जो हमारे एंकर हैं जिनको कोई और काम नहीं मिल रहा और किसी भी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उनको सुना जा रहा है। वो इसलिए सुना जा रहा है कि वो लोग ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिनको पब्लिक शायद ज़्यादा उठा रही है या शायद उनको ज़्यादा सुनना पसंद कर रही है, मगर के हमारी नज़र में ये बात अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे वो एंकर जो समझो कि किसी भी वजह से जाती हैं अड्डों पे जाकर और किसी ऐसी जगहों पे जाकर जहाँ ख़वातीन खड़ी होती हैं और वो जाकर अपनी जिस्म फरोशी कर रही होती हैं और उनको जाकर उनका जो है ना पर्दा चेक करती हैं। देखो, मेरे अल्लाह का फरमान है कि अगर तुम किसी का पर्दा रखोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़यामत के दिन और मैदान हशर वाले दिन जब हम सब बहुत मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे और हमें अपने अपने अमालों की पड़ी हुई होगी, तब अल्लाह ताला जो है ना उन बंदों से कलाम होगा कि जब मैंने तुम्हारे ऐब तुम्हारा पर्दा रखा हुआ था तो तुम लोगों ने मेरे बंदों का ऐब या उन पर पर्दा क्यों नहीं रखा। अगर आपकी इस्लाह करने की इतनी भी ज़्यादा आपको जोश चढ़ा हुआ है कि आपने इन औरतों की इस्लाह कर रही हैं या इन औरतों के लिए इनके तुम भले की बातें कर रहे हो या इनसे ये काम छुड़वाना चाहते हो, तो ये काम आप बगैर कैमरे के भी कर सकते हो। आप उनको समझा सकते हो, आप उनको फैसिलिटीज दे सकते हो, उनके लिए आप डोनर्स लें, उनके लिए आप 4 बंदों को जमा करें और ऐसे जो ख़ानदान हैं जो ये हैसियत रखते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से इनकी जो है वो माली अमदाद कर सकते हैं, तो आप उनसे पहले रब्ता करके इनको कैमरे से साइड पे लेके जाके आप लोग जो हो इनकी इस्लाह कर सकते हैं। ये क्या बात हो गई, एक तरफ से आप इस्लाह कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है ना आप उनको जो है ना पर्दाफाश कर रहे हैं आप उन लोगों का। देखो, उनके भी 4 रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं और हक हमसाए होते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होते हैं। आजकल टच मोबाइल हर बंदे के पास है और आप लोग क्या करते हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी वीडियोस को जो है ना पब्लिक करने के लिए आप जो क्या करते हैं उनकी जो इज़्ज़तें हैं वो आप पाश पाश कर देती हैं। मैंने बहुत से एंकर देखे हैं, आप जेलों में जाते हैं वहाँ से उनको बाहर निकलवाते हैं, उनको बाहर निकाल कर उनसे पूछा जाता है कि आपका आशिक कौन था, आप किससे मिलती थी, आप कितना अरसा हो गया है, आप क्यों इतना आपने यह हरकत, क्योंकि बेशक उन्होंने काम बुरा किया है मगर के आपका ये हक नहीं बनता कि आप किसी की भी इज्जत को निशावर करें। उन्होंने जो करना था कर दिया, आप क्या कर रहे हो? जिनको नहीं पता था आप उनको बता रहे हो, यानी कि कल वो ये बात सच साबित हो या झूठ साबित हो, आपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप लोग जाते हो और जाके उनका इंटरव्यू करते हो और जाके उनको ऐसे ऐसे सवालात कर रहे होते हो। अगर तुम इतना ज़्यादा शौक है तो तुम ये सोच लो कम से कम कि यार तुम्हारी बहनें भी तो हैं ना, तुम्हें उनके बारे में पता है, तुम्हारे अपने भाई भी तो हैं, हो सकता तुम खुद भी हो। तुम कौन से भी अल्लाह माफ़ करे भाई दूध के धुले हुए हो सारे, तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम किसी की माँ बहन को जाके कैमरे के सामने बिल्कुल उसको जो जलील करना शुरू कर दो और उसका जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है जीने की वो भी तुम ख़त्म कर दो। कौन सी सलाह कर रहे हो आप लोग? आप उनको अच्छी राह थोड़ी दे रहे हो। और बल्कि अगर वो बाहर आके झूठ मूठ बोल के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे भी सही तो आपका कैमरा उनको नंगा कर देगा, आपका कैमरा जो है वो उसको जीने नहीं देगा क्योंकि आप सवाल कर रहे हो और वो बेचारी क्योंकि पुलिस की अंडर में होती है तो वो झूठ बोल नहीं सकती और वो झूठ बोलती है तो पुलिस वाला पीछे दे मारेगा खुत्ती में चपेट उसके। तो भाई ये आपकी इखलाकियात बता रही हैं, आप कोई अच्छे घर से नहीं ताल्लुक़ रखते कि आप किसी की भी जाके इज़्ज़त को निछावर कर दें, आप किसी की भी जाके इज़्ज़त को उछाल दें। हो सकती है कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, आप इतने हाजी हैं, इतने नेक हैं आप लोग,
तो आप उनकी माली इमदाद करें ना, क्यों नहीं करते आप माली इमदाद? पहले मर्द हजरात जाते थे, जाके इंटरव्यू लेते थे, अब औरतें ऐसे जाके खड़े होते जिनको खुद अपने दुपट्टे का नहीं पता कि उसने दुपट्टा किस तरीके से लिया हुआ है। क्या दुपट्टा उतारने की आपकी इजाज़त है? गैर मर्दों के सामने जब आप दुपट्टा उतार के और आप दूसरे से सवाल कर रही हैं कि आप तो गंदी हैं, मैं अच्छी हूँ, तुम्हें किसने कहा तो तुम अच्छी हो? तुम चार मर्द के सामने खड़े होकर दुपट्टा उतार के खड़ी हुई हो और सवाल पूछ रहे हो उससे कितनी दफ़ा मिले, कहाँ कहाँ मिले, क्या आपको नंगा पाया गया या आपके साथ किसने नंगा पकड़ लिया? कैसी बातें कर रही हैं आप? एक खतून हो के आप खतून की इज्जत करना नहीं जान रही। आपको किसने ज़्यादा दे दी है? आपने अपने व्यूज़ की खातिर, और आप ये समझ रहे हो शायद हम पॉपुलर हो रहे हैं। आप बेहया लोग हो, मुझसे पूछो बेहया लोग हो, आप अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हो। हज़रत अली का कौल आपने नहीं सुना? हज़रत अली ने कहा, हज़रत अली ने फरमाया कि अगर मुझसे अल्लाह ताला कोई काम लेना चाहे, मैं देखो गलती बोलने में हो सकती है मेरे से, मगर उसका मायने सिर्फ एक ही है कि अगर अल्लाह ने मुझसे किसी के बारे में पूछा तो मैं साफ इनकार कर दूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। या अल्लाह ये तेरा बंदा, ये तेरी बंदी है, तू जान, तेरा काम जाने। या अल्लाह तू जितनी मोहब्बत मुझसे करता है उतनी मोहब्बत तो अपनी मखलूक से करता है। हम मुसलमान हैं, हम किसी की इज़्ज़त को ढांपने के बजाय, उसकी इज़्ज़त बचाने के बजाय हम उसकी इज़्ज़त निछावर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जो आप चार बंदों को जमा करके ये कहती है जी ये जी चालू औरत है, ये जो चौक पे आई हुई है, ये 2000 लेती है, ये 500 लेती है। आपको शर्म आती है ऐसी बातें करने में? एक इज़्ज़तदार ख़ानदानी औरत होने का सबूत यही है कि आप लोग जाके एक भरे बाजार में जाके उस औरत की इज़्ज़त, बेशक वो गलत काम कर रही है, तुम ठेकेदार हो, तुम ज़्यादा इज़्ज़तदार हो। अगर तुम इतनी इज़्ज़तदार हो, इतनी तुम हमदर्द हो उनकी, तो उनको कुछ चलो 1000 रुपये इकट्ठा करके दे दो। नहीं करेंगी वो काम ऐसा, तो आप उनके वो नंगा करने के बजाय आप गवर्नमेंट को नंगा क्यों नहीं करती? कहाँ हमारा बैतुल माल, जहाँ गरीबों की इमदाद की जाती है, ऐसों की मदद की जाती है। हमें इतनी उम्र हो गई हमारी, आज तक हमें बैतुल माल का नहीं पता कि हमारे बैतुल माल में है क्या। और हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी सोच रखनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा कहने के बजाय बंदा अपने गिरबान में झाँके। और हमारी इस गवर्नमेंट से यह गुजारिश है कि वो ये जो बिल्कुल बेसहारा लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, उनकी मदद करनी चाहिए और लाजमीन मदद करनी चाहिए। ना कि ये कि आप किसी को जाके भरे बाजार में आप उसको, यानी कि उनकी इज़्ज़त जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप उनको जो जीने का हक़ है वो भी आप छीन लें। बेहतर यही है कि इन एंकर से हमारी गुजारिश है कि ये जो है ऐसे सवालात नहीं करें, ऐसी औरतों को जो है ना वो कैमरे के सामने नहीं लाएं जो है जीने की जिनको तमन्ना है वो पता लगे वो जीने की तमन्ना ही छोड़ दें। तो जो ये लोग जाकर ये उल्टे उल्टे सवालात कर रहे होते हैं और उन बहनों को जो भले किसी भी मजबूरी के तहत वो ये गलत काम कर रही होती हैं, नहीं हक बनता कि हम लोग जाकर उनकी इज़्ज़त को जो है ना नीलाम कर दें। वो गलत काम कर रही हैं मगर कि किसी मजबूरी के तहत कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, गलत करे, तुम वो जाने अल्लाह जाने। तुम्हें किसी ने इजाज़त दे दी कि तुम कैमरा लेके पहुंच जाओ और जाके जो है ना उनको शरेआम पब्लिक में जो है ना बिल्कुल उसको उसकी इज़्ज़त को जो है ना पाश कर दो? आपको हक नहीं बनता, आपका बिल्कुल हक नहीं बनता कि आप जाके किसी की इज़्ज़त को जाके शरेआम नीलाम कर दें। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, तमाम एंकर से जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उनसे भी ये गुजारिश है कि वो लाजमीन इस बात को शेयर करें ताकि ये उनके तक पहुंच चुके जो अपने आप को हाजी और दूसरे को गुनाहगार समझते हैं। हमें उनके बिल्कुल इन बातों से इख्तलाफ है और हम बिल्कुल इस बात से बिल्कुल नाखुश हैं कि ये लोग जाकर किसी की भी इज़्ज़त को जो है वो शरेआम नीलाम कर दें। आप कुछ कर सकते हो तो नेकी करो। ये माह रमज़ान का महीना है, इनमें कोई ऐसा काम करो जिससे जो है आपकी भी इज़्ज़त बन जाए और वो जो औरत खड़ी होती है, मजबूरी है, चाहे खुशी है या बहाना है या कुछ भी है, उनकी इज़्ज़त बचानी चाहिए। और आखिर में आप लोग नमाज ज़रूर पढ़ा करें ताकि अल्लाह ताला के आप नज़दीक हो सकें और अल्लाह ताला